skofficials.com। अब हम आते हैं जी अति प्रिय छोटी बहन अपर्णा जी, जी शनि की तेज तर्रार राशि मकर पे। मकर। अरे मकर का मतलब ही हो गया मगरमच्छ है ना, हो गया ना। आपकी भांजी की राशि है। मेरी खुद की भी है बेहद तेज तर्रार राशि। मकर वाले भी अपनी जिंदगी में एक बार जान लें कि वो अननेचुरल जो शक्तियां हैं जी ये किलर्स हैं। मारेंगे उनको। जी बिल्कुल, वो इनको नहीं मार पाएंगी, जी इस बात को जान लीजिए। आप वेरी सीरियस फॉर जी ये उनको अगर आमने सामने की टकराव की स्थिति फंसी जी तो इस तरह का व्यक्ति तिकनी का नाच नचा देगा। अब वो तिकनी का नाच मैं आपको बिल्कुल जी। देखिए, अब मान लीजिए अब ये तो अब आदमी अपने प्रारब्ध से पाके निकलता है। ब्रेन के बहुत शार्प होते हैं, अगर ये अपना ब्रेन अच्छी चीज में लगाते चले गए जी तो जिंदगी का कोई ऐसा कदम नहीं जिसमें सफलता प्राप्त ना करें, विलंब से आएगी, हम भी मानते हैं। अगर ये माँ काली की बहुत अच्छी पूजा कर ले गए या बजरंगबली की अच्छी पूजा कर ले गए तो फिर कोई टाइमिंग नहीं है किस वक्त ये सफल हो जाएंगे और कितनी कम उम्र में सफल हो जाएंगे, इसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। मैं मकर राशि की, मकर ही एक ऐसी राशि है जो वास्तव में जिसके ओरिजिनल रूप को, ओरिजिनल रोल को कोई भी आदमी ठीक से डिफाइन नहीं कर पाया। ये अद्भुत परिणाम देने वाले मिस्टीरियस लोग होते हैं, मतलब ये कब क्या कर जाए और कब कहां पहुंच जाए ये फिर मकर राशि का व्यक्ति ही कर सकता है, ये जान लीजिए। दूसरी बात, एक बात और बता दे रहा हूं मकर राशि के विषय में। समाज को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत। लेकिन जब कभी इनके खराब स्थिति में अगर समाज ने इनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो इनका एक डायलॉग बहुत हिट है कि आई नेवर केयर व्हाट द ब्लडी सोसाइटी हूट्स, आई कीप द सोसाइटी ऑन द टोज ऑफ माय बूट्स। और ये ऐसा ही जीवन जीते हैं, मतलब आप इस बात को जान लीजिए। एक टाइम में समाज में अगर ये बहुत इज्जत देते हैं, अगर समाज इनसे खेल के गया तो पूरे समाज को अपने जूतों की ठोकरों पे लेके चलते हैं। और यही लोग एक ऐसे होते हैं जो कहते हैं आई विल नेवर फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ एनीवन, आई विल मेक माय फुटप्रिंट्स माई सेल्फ एंड देन फॉलो दैट। इस बात को जान जी। ये या तो पूजा करेंगे तो इनसे अच्छी पूजा कोई करेगा नहीं, या तो ये करवे नहीं करेंगे। मतलब मैं आपको बिल्कुल देखिए स्पष्ट बता दे रहा हूं, ये माँ बाप की सेवा करेंगे तो फिर इनसे अच्छा दिल से कोई करेगा नहीं, और करेंगे ही करेंगे। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ मोस्टली, मतलब मैं 90, देखिए 10% तो यार और ग्रहों का भी इफेक्ट होता है, मैं 80 से 90% का रिजल्ट बता सकता हूँ। देखिए इससे ज्यादा का नहीं बता सकते जी। गजब का व्यक्तित्व होता है, गजब का व्यक्तित्व, प्रभावित, मतलब लोगों को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व होता है जी। ये इनके पिछले जन्म के प्रारब्ध होते हैं, इस बात को जान लीजिए। ये जिद्दी भी होते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, अब एक बात बताइए, अगर जिद नहीं होगा, मैंने बोला ना कि अब शनि की राशि होने के, शनैश्चर्य होने के बावजूद भी मीन वाले कुंभ वाले लेट रिजल्ट पाएंगे, मैं भी जानता हूं। मकर वाले कब पा जाएंगे, कहिए वो 13 साल की उम्र में सक्सेस हो जाए। आप जिन लोगों को देखती हैं कि वो 12-13 साल का था, बड़ा सक्सेस हो गया, इसमें से 80% लोग मकर राशि के या लग्न के होते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ। वही कर पाते हैं अद्भुत। अद्भुत करने का ठेका उन्हीं के हाथों उन्हीं के हाथ में गया। तो पहले तो उन लोगों को ये मान के चलना चाहिए आदिशक्ति जगदम्बे उनकी कारक है, उनकी ईस्ट है। इस बात को जान के चलें। माँ काली और माँ तारा इनकी ईस्ट देवियां हैं जी। कौन? माँ काली और माँ तारा जी। तो अब अगर मैंने क्या बोला, सोसाइटी, यार सोसाइटी का सम्मान करेंगे जी, सबका सम्मान करेंगे। एक बात और बता दें, अब कभी अगर गौर किया होगा कि 3, 4, 5, 6, 7 भाई या 1-2 भाई या भाई बहन जो भी नहीं जी, मकर लग्न और राशि का व्यक्ति सबको लेके चलेगा।
ये तो है। परिवार की चीजें वो बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन अगर बाहर के व्यक्ति ने कभी उसके अस्तित्व को छेड़ने की कोशिश की, तोड़ के उस आदमी को मान के चलना चाहिए उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। उसको ब्रह्मा नहीं रोक पाएगी। नहीं, मैं आपको बिल्कुल सीधा नेचर बता रहा हूँ आपको मकर जी। कि अगर आपने उसके अस्तित्व से या उसके परिवार जिसको वो प्यार करते हैं उनके अस्तित्व से प्यार, जैसे माँ बाप भाई बहन है, अगर उनके अस्तित्व से किसी ने खेलने की कोशिश की तो उस व्यक्ति को यह मान के चलना चाहिए कि उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। सुनिश्चित। तो अगर एक चीज तरफ ये बेहद अच्छी राशि है तो दूसरी तरफ ये प्योर मकर है, इस बात को जान लीजिए। मकर मतलब मगरमच्छ। खा लेता है। हाँ, डकार भी नहीं देगा जी। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दूंगा। तो ये है मकर राशि का मेरा ये मानना है। और एक बात आपसे और बताते हैं, चूंकि नील सरस्वती तारा का एक स्वरूप है। हम या कुंदेन्दु तुषार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरण मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति दैवी सदा वंदिता सा मां पाप सरस्वती भगवती निशेषाढ्यापा। मां सरस्वती की कृपा मकर राशि के व्यक्तियों पे स्पेसिफिक हमेशा ऑलवेज रहती है। अब उसका इस्तेमाल वो स्कैम में करता है जी। या समाज को प्रगति कराने में, ये उसके बाकी ग्रह नक्षत्र डिसाइड और उसका अपना नेचर डिसाइड करेगा। लेकिन मैंने जो प्रेडिक्शन है इनका वो यही है ना। तो माँ महाकाली की जय, माँ तारा की जय और माँ नील सरस्वती की जय। अब हम आते हैं कुंभ राशि। शनि की सोफिस्टिकेटेड राशि। सबकी सुन लेना, सबकी सुन लेना, सबको बाद में बेवकूफ समझना, करना अपने मन की। कुंभ राशि के मतलब सुनेंगे वो आपकी भी, वो आपकी भी सुनेंगे। वो एक कुंभ की तरह तरीके से है जिसमें जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। शीतल है। गर्मी में मिट्टी के कुंभ में ठंडा पानी भर दिया जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। सेम नेचर है, सेम नेचर। लेकिन अगर वही कुंभ टूट जाए या ऐसे हिला दीजिए तो ये जल छलकेगा कि नहीं छलकेगा? ये ऐसे ही छलके हुए टाइप के लोग होते हैं। मतलब आपने कहानी बताई, हमने सुनी, आपको लगा हमने अडॉप्ट किया, हमने दूसरा काम खोल दिया, 10 निकल गई। आपको भी बुरा नहीं लगेगा, करेंगे अपने मन की। जिद्दी होते हैं, परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। देखिए शनि के राशियों की एक बात जान, और शनि वाले मकर कुंभ दोनों जान ले, अगर इन्होंने बुजुर्गों की और अपने माता पिता की सेवा कर ली, पूरे कोई भी खराब से खराब ग्रह इनके कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को जान लीजिए। न्याय प्रिय होते हैं और ये उस तरीके के व्यक्ति होते हैं। ये तो क्वालिटी कुछ मकर में भी पाई जाती है। मकर में ये हार्ड शब्दों के साथ पाई जाएगी, कुंभ में सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स के साथ पाई जाएगी। लेकिन ये सच को सच और गलत को गलत कह के रहेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे। खुद की संतान भी अगर गलत होगी तो इस तरह का व्यक्ति कहेगा कि नहीं, मेरे बेटे की गलती थी या मेरे भाई की गलती थी या फलाने की गलती थी, दिमागे की गलती थी। रिवेंज लेने का तरीका इनका इतना शानदार होगा कि सामने वाला यही नहीं जान जाएगा कि कब हमको ये बर्बाद करके निकल गया। मतलब अब आप देखिए, बात हंसने की है जी। लेकिन यही नेचर है कुंभ का। तो जो कुंभ राशि के लोग हैं, और कुंभ राशि के इष्ट देवता प्योर बजरंग जी। मकर के नहीं, मकर के नहीं है। लेकिन शनि के इष्ट देवता बजरंग। अगर वो बजरंगबली के अलावा किसी और की शरण में जाना चाहते हैं तो वो फिर उनको भी काले कृष्ण की तरफ जाने पड़ेगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाली राशि मीन है। तो काफी हद तक कुंभ पे मीन का भी कुछ असर दिखता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आपको एक बात और बता दे रहा हूँ कि जब कभी भी कुंडली में बृहस्पति और शनि एक साथ बैठे, वो कुंडली अद्भुत हो गई। वही बृहस्पति अकेला बैठ के कुछ नहीं करता, वो कह रही नहीं उसके पास देगा क्या बेचारा। लेकिन जब कभी शनि के साथ बैठा तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि शनि ने दिलवा दिया। तो एक अच्छी राशि है जी। बजरंगबली की स्तुति कर ले। अगर बहुत खराब पीरियड उनका आता है तो, या अभी भी जैसे हल्का फुल्का का बचा है, बजरंगबली की स्तुति कर ले। वैसे भी शनि उनका कुछ करे वरेगा नहीं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन जब कभी मैंने देखा
कि चाहे मकर हो या कुंभ, जब कभी शनि के साथ राहु बैठ गया अगर इस राशि के व्यक्तियों का, उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति का जन्म होता है। राक्षसी प्रवृत्ति। तो ऐसे लोग क्या है कि वो नीच लोगों से, नीच लोग का मतलब मैं जाति पे नहीं आ रहा हूँ, सोच, मैं नीच धर्म वालों पे जरूर जा रहा हूँ जी, मैं सनातन की नीच जाति पे नहीं आ रहा हूँ, जी। भाई नहीं, कोई नीच सनातन में सब बराबर है, जी, लेकिन नीच धर्म वाले, जी, आप समझ रही है किसकी मैं बात समझ कर रहा गई हूँ? एकदम। नीच धर्म वाले, जी। हाँ, नीच धर्म वालों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, है ना। नीच कर्म वाले दारूबाज, और आप समझी लीजिए मतलब नीच जी। कर्म, आप ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। इन लोगों को, ऐसे लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा किसी भी कीमत में, अगर इनको अपनी जिंदगी में आना है। बजरंगबली की शरण में जाएं, अपनी जिंदगी में बहुत अचीव करेंगे, या काले भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाएं, ये अपनी जिंदगी में बहुत अचीव करेंगे, है ना जी। अब हम आते हैं बृहस्पति की बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड राशि मीन पे। मीन पे फिर कह रहा हूं कि मीन राशि का, मीन लग्न या राशि का व्यक्ति अगर जीवन में कभी भी शराब या बियर पिएगा, उसका विनाश सुनिश्चित है। और ट्यूबरक्यूलोसिस जैसी बीमारी, यानी चाहे वो टीबी ब्रेन में हो, चाहे वो हार्ट में हो, चाहे वो कई जगह टीबी होती है जी, उसको होके रहेगी, यह सुनिश्चित मान के चलिए। जी, मैं मीन लग्न और मीन राशि के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, जी, है ना, होके रहेगी। इस समय उनका भी 7.5 का पीरियड चल रहा है। मेरा उनको एक सजेशन, एक बहुत सिंपल सा सजेशन है कि वो आदिशक्ति जगदम्बे को 5 बादाम, एक सबसे पहले तो वो एक हल्दी की गांठ किसी बृहस्पति को भगवान पीले कपड़े में लपेट के और भगवान विष्णु को या भगवान श्री कृष्ण को के श्री चरणों में अर्पित करना। अभी समय चल रहा है, काफी दिन चलेगा, मीन राशि पे 7.5 उनके श्री चरणों में बृहस्पति को अर्पित करना, माथे छुआ लपेटा अर्पित कर दिया। शनिवार उस उनको भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को धूप और दीप दिखाएं, उस गांठ को भी दिखाते रहे। ठीक है। उनकी बॉडी से शनि का प्रभाव कम होता चला जाए। आदिशक्ति जगदम्बे के श्री चरणों में जाएं, माता रानी के। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय मंत्र का जाप करें। तीसरा विकल्प इनके सामने ये है कि ये वेंकटाचल पर्वत पे जाके वेंकटेश भगवान का दर्शन कर लें। वेंकटाचल पर्वत पे जाके वेंकटेश भगवान का दर्शन कर लें। चौथा विकल्प इनके पास है कि एक बार गंजे हो जाएं। ये इनके पास बहुत अच्छा विकल्प। देखिए मैं नॉर्मल विकल्प बता रहा हूँ। केश दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है, इस बात को जान लीजिए। इस पीरियड में इनको ये करना पड़ेगा। और जीवन जीने के लिए अगर इनको बहुत अच्छा जीवन जीना है तो मैं इनके लिए एक बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि एक बात और ध्यान रखिए, इसी मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, अद्भुत परिणाम देता है। मीन राशि के कई बार परिणाम इतने शानदार, इतने अच्छे आते हैं, आप ये जान लीजिए जितना भी पोर्शन, जितने भी लोग क्वालिफाई करके यूपीएससी या बीपीएससी या फलाना ढिमाका जो भी है, वॉटेवर जो भी क्वालिफाई करते हैं, उसमें एक बड़ी संख्या इनकी होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। पॉलिटिक्स में भी मीन राशि का व्यक्ति जी, अगर बाय द वे उसका सूर्य बहुत अच्छा है या मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या शनि बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो इस बात पे जान लीजिए पॉलिटिक्स में भी बहुत सक्सेस होते जाते हैं। नेतृत्व की क्षमता होती है अंदर, होती है सोफिस्टिकेटेड नेतृत्व की। धार्मिक व्यक्ति होते हैं, धार्मिक व्यक्ति, लेकिन जानते हैं क्या, मीन राशि के व्यक्तियों के इमोशन से धार्मिक व्यक्ति ही बहुत खेलता है। ये भी बिल्कुल सच बात है। उनको कोई भी धार्मिक व्यक्ति लाल पीला हरा कपड़ा पहन के उनको बेवकूफ बना सकता है। उनको इससे बचना होगा। मीन राशि के लोगों को हर पीला वस्त्र पहने हुए और लाल वस्त्र पहने हुए व्यक्ति साधु नहीं होता। ये मीन राशि के लोगों को जानना ही जानना पड़ेगा। और शराब और बियर इनके लिए पॉइजन है, पॉइजन। ये खत्म हो जाएंगे, इस बात को मैं बता दे रहा हूं, अगर इन लोगों, अगर इस तरह के लोग इस चीज का सेवन करते हैं, है ना। मतलब 100% की जगह 20% पाए। आपको राजा होना चाहिए, आप यार चलना चाहिए आपको 2 करोड़ की कार से, आप बाइक से चल रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बाइक से सेटिस्फाइड है, लेकिन आप 80% अपना खत्म कर चुके हैं। मीन राशि की विशेषता है। तो मैंने कई तरीके मीन राशि के लोगों को बताया। अभी 7.5 वाले पीरियड में अगर एक बार ये इस तरीके की प्रक्रिया कर देते हैं
केशदान एक बार, जी गांठ एक बार रखनी है। अरे करते रहिए, दिखाते रहिए, धूप क्या दिक्कत है यार, है? समय पे पार हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर इनको जीवन में कहीं बहुत सक्सेस चाहिए हो तो एक केले का वृक्ष किसी भी बृहस्पतिवार पे स्थापित कर दें, गमले में कर दें, जी है ना। और हर बृहस्पति उसको चना और हल्दी हल्दी चढ़ाते रहे और वही टीका अपने माथे पे लगाते हैं। बृहस्पति को लगाते रहे। पूरे जीवन एंजॉय कर लें। मीन राशि पूरे जीवन सारी स्थिति परिस्थिति आड़े साथी साढ़े साथी छठे 8वें 12वें 14वें 17वें 18वें जो भी बैठते हैं, जी जो कहानियां लंबी लंबी गई हैं, इन सब के बावजूद भी मीन राशि को बम्पर सपोर्ट ग्रहों जीवन में मिलता रहेगा। ईश्वरीय, देखिए मैंने ये सारे ग्रहों को ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त करने का तरीका बताया जी है ना। अब बाकी तरीके तो ज्योतिषाचार्य लोग बताते ही हैं बताते कि हैं। रत्न की दुकान खोल के बैठे हैं, आपका बृहस्पति चाहे आप भले उसकी दृष्टि 8वें घर पे जा रही है, आपको पुखराज पहने आप जाओ ठेके से उनका 1.5 लाख रुपए अंदर हुआ। तो भाई देखिए हमारा काम बताना था, हमने बता जी। दिया, बाकी मैं फिर कह रहा हूँ मैंने ठेका नहीं लिया जी। किसी का। बेस्ट तरीका है 12 राशियों का। इनके इष्ट भी भगवान कृष्ण ही बताया होते हैं। किसके बताया तो मैंने जी मैंने एक बात कही है, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ज्यादा फायदेमंद है। जी जी मीन ना? राशि के लिए भगवान विष्णु के अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ये अकाट सत्य है, इस बात को जान लीजिए। जी धार्मिक व्यक्ति होते हैं, मीन राशि का व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, इसी वजह से उनके धर्म वाले पोर्शन को शरीर के लोग गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। इससे तो सावधान जी है ना। प्यार मोहब्बत आप देखते होंगे, बचपने वाला लफ्ज जो चलाते हैं वो यही लोग चलाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनका विवाह हो गया है और वो बचपने का लफ्ज नहीं मिला तो बचपने के लफ्ज से बाहर आ जाए, नहीं तो बीवी कोर्ट में खड़ी होगी और ये जेल में होंगे। ये भी बात आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बृहस्पति पे जब कभी राहु का दृष्टि पड़ गई या राहु का संयोग बन गया तो जो जेल योग मोस्टली मीन राशि वालों के लिए बनाता है, इस बात को आपको बता दे। जी चलिए माता रानी की जय। जय आपको मैंने 4 एपिसोड्स में 12 राशियों की सच्चाई, बता दी, ईस्ट, तरीका, मंत्र सब बता दिया है। और देखिए कल हम लोगों का इवेंट है जी दिल्ली में, आप ही के दिन। जी जी ये आखिरी पेड इवेंट कर रहा हूं, इस बात को जान लीजिए। जी ये खर्चे बहुत आते हैं, 8 से 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। अब इसके बाद जितने भी इवेंट करूंगा वो सारे फ्री कर, फ्री रजिस्ट्रेशन का इवेंट करूंगा। अपर्णा जी जी ये आदिशक्ति जगदम्बे से वादा है, और उन्हीं का आह्वान होगा, उन्हीं का इवेंट होगा। सच्चाई, देखिए एक बात और बता दें, मैंने हम लोग डिस्कस किए थे ऑफ द कैमरा, करते ही चले आ रहे हैं। जो मणिद्वीप का निर्माण करने जा रहा हूं, पहली बात तो अम्मा मणिद्वीप में निवास करती हैं, मैं उनके चरणों में मतलब किस लेवल का वंदन करूं, मेरे खुद नहीं समझ में आता है कि उन्होंने मुझको पृथ्वी पे इसको बनाने का आदेश दिया और मौका दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं धर्म का गलत धंधा बंद करा के रहूंगा किसी भी कीमत पे, इस बात को जान लीजिए। न करूंगा तो है ही नहीं, मान लीजिए करने। और उस मणिद्वीप में एक पट्टालिका लगवाऊंगा संगमरमर की, बच्चे के गर्भ में आने से लेकर और मृत्यु तक के बीच में वो किन किन ग्रहों का और कौन कौन से रोग दोष अपने जिंदगी में झेलता, सबका वर्णन उसमें होगा। किसी को धर्म की दलाली नहीं करने दूंगा। पढ़िए, अपने इष्ट के पास जाइए, तलवे छाटिए, उनके प्रणाम करिए समर्पण से, उनकी पूजा करिए और जिंदगी में ऐश करिए। ये माता रानी को दिया वचन, इसको जरूर पूरा करूंगा। अगली बार से जो भी करूंगा इवेंट जी वो फ्री रजिस्ट्रेशन के होंगे। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बे माई की जय।